दोस्तों, बुरी संगत और अच्छी संगत, बुरे विचार, नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचारों का असर आपके और हमारे पूरे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। जब कोई बच्चे का जन्म होता है, तो उसके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं होते। उसकी सोच, उसकी एक मानसिक स्थिति जो है, वो गलत नहीं होती है। लेकिन वो बच्चा जैसे-जैसे धीरे-धीरे दुनिया में कुछ लोगों के संपर्क में आता है और उन लोगों के विचार कैसे हैं, उन लोगों की सोच कैसी है जिनके बीच में वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उन विचारों का, उन सोच का उस बच्चे के जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और ऐसा ही कुछ आपके और हमारे साथ भी हुआ है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी जो मेमोरी होती है बिल्कुल खाली होती है। माइंड की जो मेमोरी होती है बिल्कुल खाली होती है। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी जब आती है तो उसमें सॉफ्टवेयर हम अपलोड करते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम उस मेमोरी के अंदर डालते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसके हार्ड डिस्क में डालते हैं, वो उसमें फील्ड होना शुरू हो जाता है, वही बाहर निकलता है। ऐसे ही जब आप और हम बचपन में बच्चे थे या कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है, उसकी हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली होती है। उसमें जैसा सॉफ्टवेयर फीड किया जाता है, बड़ा होकर वो बच्चा उसके वैसे विचार, वैसी सोच बननी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों को देखा गया है कि वो पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं जहां पहले से उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो फैमिली होती है, वो बहुत सफल होती है। तो आप देखेंगे कि वो भी बचपन से उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, उसी पॉजिटिविटी, उसी बिजनेस, उसी सफलता को देख रहे हैं और वो भी वैसे बन जाते हैं। इसके विपरीत हमने ये भी देखा है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं, उनके माँ बाप की सोच बहुत बड़ी नहीं होती है, वो भी अपने माँ बाप की तरह ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं गरीबी के अंदर। लेकिन इसके विपरीत कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि किसी इंसान का गरीबी में जन्म होता है, उसके माँ बाप अमीर नहीं होते, लेकिन वो अपनी संगत को चेंज करता है, अपनी सोच को चेंज करता है, वो ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाता है जहां से उसके विचारों पे बहुत गहरा असर होता है, उसके माइंड पे बहुत गहरा असर होता है और वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके हजारों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं धीरू भाई अंबानी की बात करूं, उनके पिताजी कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ नहीं थे। बताते हैं एक सरकारी स्कूल के टीचर थे, उनका जन्म हुआ और वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारी बने। अब्दुल कलाम जी के पिताजी तो मछुआरे हुआ करते थे, आपको मालूम है, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति बने। हमारे देश के जो करंट जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े राजा महाराजाओं के घर में उनका जन्म हुआ, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक समय के बाद वो ऐसे संगत में रहना शुरू कर दिया उन्होंने जहां से उनकी सोच बहुत बड़ी हो गई। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आप एक कांच का गिलास लीजिए और उस कांच के गिलास में आप साफ पानी डाल दीजिए। मान लीजिए कांच का गिलास एक बच्चा है और उसमें जो साफ पानी डाला है, ये एक विचार है कोरी, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा किसी गलत व्यक्ति की संगत में आता है, कोई व्यक्ति बड़ा उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्चे को ये पता लगता है मुझे झूठ बोलना है। तो जैसे वो साफ पानी था, उसके अंदर एक ड्रॉप गंदगी की गई, तो वो पूरे ग्लास के अंदर वो एक ड्रॉप जो गंदगी गई वो दिखाई नहीं देती है, उस पानी में कहीं ना कहीं मिक्स हो जाती है। शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन फिर वो उसी माहौल में रहता है या वैसे लोगों के बीच में रहता है, फिर वो बूंद बार बार उस स्वच्छ पानी में डल रही है। तो धीरे धीरे जब वो बूंद की संख्या, उस नेगेटिविटी की संख्या जब बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो जो स्वच्छ पानी होता है, वो साफ पानी जो होता है, वो बिल्कुल काला हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। सेम आपके और हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हम नेगेटिव लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, नेगेटिव माहौल में ज्यादा रहते हैं, असफल लोगों के बीच में रहते हैं, तो उनकी बातों का, उनकी सोच का, उनकी संगत का असर आपके और हमारे जीवन पे पड़ता है। और जिस तरीके से वो साफ कांच का जो पानी से भरा हुआ जो गिलास था, उसके अंदर एक एक बूंद लगातार जब डलती है, तो वो पूरा गिलास एक दिन काला हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसी तरीके से आप और हम सब सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, जिनकी सोच बड़ी नहीं है, जो लोगों की टांग खिंचाई में बिलीव करते हैं, एक दूसरे की बुराई में बिलीव करते हैं। और जब ऐसे लोगों के साथ हम ज़्यादा रहते हैं तो नेगेटिविटी आपके और हमारे अंदर आती है और वो जो पॉजिटिव वाला ऑरा जो हमारा होता है, वो धीरे धीरे करके धूमिल होना शुरू हो जाता है। अब करना क्या है? अब उसी कांच के गंदे गिलास के अंदर, जिसके अंदर कीचड़ भर गई है, नेगेटिविटी भर गई है, अब इसको अगर स्वच्छ करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस गंदे पानी के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप स्वच्छ पानी, साफ पानी डालना शुरू कर दीजिए।
जैसे जैसे आप इस गंदे पानी के अंदर साफ पानी डालना शुरू करेंगे, गंदा पानी धीरे धीरे करके ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, और आप देखेंगे धीरे धीरे वो साफ होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम के बाद वो सारा का सारा गंदा पानी जो है उस साफ पानी के डलने से गंदा पानी बाहर हो जाएगा और पहले जैसा निर्मल और साफ पानी उस गिलास में दोबारा से भर जाएगा। सेम आपके और हमारे साथ में होता है। अगर आज की डेट में आप नेगेटिव हैं, अगर आज की डेट में आपने ये सोच लिया है कि आप असफल हैं, जीवन में आप कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये इस वजह से नहीं है कि आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है या आप अमीर नहीं बन सकते हैं। ये उन लोगों के द्वारा डाली गई सोच के कारण है जो बचपन से आपके और हमारे दिमाग में डाली जा रही है। आपको कुछ नहीं करना, उन लोगों की संगत से दूरी बनानी है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना है, सफल लोगों के बीच में रहना है, पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है, सफल लोगों की बातें सुननी है, उनके माहौल में रहना है। और जैसे सफल लोगों के बीच में आप जाओगे, पॉजिटिव लोगों के बीच में जाओगे, जब पॉजिटिव बातें सुनोगे, वो पॉजिटिव बातें जो हैं वो उस गंदे पानी में स्वच्छ पानी की तरह हैं। जब वो डलना शुरू होगी तो जैसे गिलास का गंदा पानी ठीक हो गया, ऐसे ही आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो पॉजिटिव विचार, वो सफल लोगों की बातें सुन के आपके दिमाग के अंदर भी पॉजिटिव विचार आएंगे और धीरे धीरे करके आप भी सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मैं भी जब पहले अपना बिजनेस करता था या जॉब करता था तो मेरे संपर्क में ऐसे ही लोग थे जो बहुत बड़ी सोच नहीं रखते थे, जो नेगेटिव सोच रखते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत समय निकालने के बाद मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो सफलता की बात करते थे, जो कामयाबी की बात करते थे, जो पॉजिटिविटी की बात करते थे, सफल आदमी कैसे बना जा सकता है उसकी बात करते थे। और जब मैं उनके संपर्क में गया, धीरे धीरे वो नेगेटिविटी, वो एहसास कि मैं कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, वो निकलना शुरू हुआ और वो पॉजिटिव बातों ने मेरे दिमाग पर असर करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं असफलता से चलता हुआ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो गया। तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। अगर आज आप असफल हैं, आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, उसको दूर करने का, सफलता को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव किताबें पढ़िए, पॉजिटिव अपने विचार कीजिए और ऐसे लोगों के बीच में ज़्यादा रहिए जो आपसे ज़्यादा सफल हैं। जब उन लोगों के संपर्क में रहेंगे वही चीज़ें आप सीखेंगे और धीरे धीरे आप भी सफल हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी इस तरीके की नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, जिन्होंने भरोसा कर लिया कि हम जीवन में सफल नहीं हो सकते, हो सकता है ये वीडियो, ये विचार उनकी मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक।